मुद्रा खोज का सफर जारी है। आप भी तलाश में हैं हाईएस्ट वेल्थ क्रिएटिंग फंड में? अगर हाँ तो ये वीडियो आपके लिए है। तो स्वागत है दोस्तों आपका मेरे इस चैनल में जिसका नाम है मुद्रा खोज। आज हम लेके आए हैं आपके लिए एक ऐसा हाईएस्ट वेल्थ क्रिएटर फंड जो कि पिछले कई सालों में अपने इन्वेस्टर को बहुत अच्छा वेल्थ क्रिएट करके दे चुका है। और रैंकिंग की बात करेंगे तो रैंकिंग पिछले कई सालों से क्रिजल द्वारा इसको 5 स्टार रैंकिंग दी जा रही है। जानेंगे पूरी डिटेल में और पूरे प्रोस्पेक्टिव जानेंगे इसके कि आने वाले समय में क्या इसके प्रोस्पेक्टिव्स हैं। जानेंगे पूरी डिटेल में, हर पहलू पे नज़र डालेंगे कि कौन से ऐसे पैरामीटर्स हैं जो इसको हाई वेल्थ क्रिएटर की कैटेगरी में शुमार करते हैं और क्या इसके फ्यूचर के प्रोस्पेक्टिव्स हैं। और लास्ट में जानेंगे कि क्या हमें इसमें इन्वेस्टमेंट करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, या इसमें कब स्टार्ट करना चाहिए। तो पहले जानते हैं इसके फाइनेंशियल एनालिसिस के बारे में, फिर जानेंगे फंड के बारे में और फिर जानेंगे कि हमें इसमें इन्वेस्टमेंट करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। तो आइए शुरू करते हैं। इस फंड का नाम है क्वांट लार्ज एंड मिड कैप फंड। डायरेक्ट प्लान की हम बात कर रहे हैं। अगर फंड मैनेजर की बात की जाए, वैसे तो इनको इस फंड को 3 मैनेजर द्वारा हैंडल किया जा रहा है, लेकिन जो सबसे पुराने एक्सपीरियंसड हैं वो अंकित पांडे जी हैं जिनको 11 साल का एक्सपीरियंस है। लॉन्च डेट की बात करेंगे तो 17 जनवरी 2013 से ये फंड मार्केट में अवेलेबल है। एक्सपेंस रेशो की बात करेंगे तो 0.55 एक्सपेंस रेशो है जो कि कैटेगरी का 1.09% है। बेंचमार्क की बात करेंगे तो निफ्टी 50 इसका बेंचमार्क है। मिनिमम एसआईपी इसमें आप 1000 से एसआईपी अपनी स्टार्ट कर सकते हैं। मिनिमम लमसम की इन्वेस्टमेंट की भी आप बात करेंगे तो आप 5000 से इसमें मिनिमम लमसम इन्वेस्टमेंट स्टार्ट कर सकते हैं। प्लान की बात करेंगे तो ये एक डायरेक्ट प्लान है। और एनएवी की बात करेंगे तो 16.6.21 इसका एनएवी है आज की डेट में। फंड साइज़ की बात करेंगे तो 111 करोड़ रुपए के आसपास इसका फंड साइज़ है। फंड कैटेगरी की बात करेंगे तो लार्ज एंड मिड कैप कैटेगरी का एक फंड है। फंड हाउस की बात करेंगे तो क्वांट म्यूचुअल फंड हाउस का एक फंड है। रैंकिंग की बात करेंगे तो क्रिजल द्वारा 5 स्टार रैंकिंग मिली हुई है इस फंड को पिछले कई सालों से। अभी भी इसकी रैंकिंग 5 स्टार रैंकिंग है। अब नज़र डालते हैं पास्ट परफॉर्मेंस पे इसके बेंचमार्क के साथ। एक साल की बात करेंगे तो इस फंड ने 13.39% का ग्रोथ दिया है और इसके बेंचमार्क की बात करेंगे तो 7.74% का ग्रोथ दिया है। 2 साल की बात करेंगे तो इस फंड ने 36.76% का ग्रोथ दिया है और इसके बेंचमार्क ने 41% का ग्रोथ दिया है। अगर 5 साल की बात करेंगे तो 12.83% और इसके बेंचमार्क ने 12.38% का ग्रोथ दिया है। अगर ओवरऑल बात करेंगे तो इस फंड ने 70.58% का रिटर्न दिया है और बेंचमार्क ने 11.73% का रिटर्न दिया है। अब नज़र डालते हैं एसआईपी की रिटर्न्स पे। अगर 1 साल की बात करेंगे तो 1.27% का रिटर्न दिया है। 2 साल की बात करेंगे तो 25.99% का रिटर्न दिया है। 3 साल की बात करेंगे तो 45.37% का रिटर्न दिया है। 5 साल की बात करेंगे तो 58.21% का रिटर्न दिया है। अब नज़र डालते हैं इसकी एनएवी के रिटर्न पे। 1 साल की बात करेंगे तो 13.39% का रिटर्न दिया है। अगर दो साल की बात करेंगे तो 87% का रिटर्न दिया है। 3 साल की बात करेंगे तो 88% का रिटर्न दिया है। 5 साल की बात करेंगे तो 82.92% का रिटर्न दिया है। सिंस इंसेप्शन की बात करें, जब से ये फंड मार्केट में अवेलेबल है तो 355% का रिटर्न दिया है इस फंड ने एनएवी में। ये सभी रिटर्न्स एब्सोल्यूट रिटर्न है। बात करते हैं कैटेगरी वाइज होल्डिंग की। नंबर ऑफ स्टॉक्स की बात करेंगे तो 35 स्टॉक्स में इस फंड का होल्डिंग है जो कि कैटेगरी का एवरेज 64.48% है। अब बात करते हैं इक्विटी होल्डिंग की। 99% होल्डिंग इस फंड की इक्विटी में है। अब बात करते हैं इक्विटी की कैटेगरी वाइज होल्डिंग की। अगर बात करेंगे लार्ज कैप की तो 52%, मिड कैप की 29% और स्मॉल कैप की ओनली 7% और अदर्स की 12%। अब बात करते हैं इसके रिस्क रेशो की। रिस्क रेशो की बात करें तो जैसे कि स्टैंडर्ड डेविएशन, अगर फंड की बात करें तो 21.87% जो कि कैटेगरी का 18.31% है। अगर बात करेंगे बीटा की तो 0.84 जो कि कैटेगरी का 0.80 है। शार्पे रेशो की बात करेंगे तो 0.92% और जो कि कैटेगरी का 0.61% है। टेन्योर रेशो की बात करेंगे तो 0.24 जो कि कैटेगरी का 0.14 है। अगर बात करेंगे अल्फ़ा की तो 10.62% है
और जो कि कैटेगरी का 1.77 है। सभी रेशोज पिछले लास्ट 3 ईयर के बिहाफ पे यहाँ पे कंपाइल करके ली गई हैं। और अगर हम रेशोज में नज़र डालें अल्फ़ा में, तो इस फंड ने सबसे ज़्यादा अल्फ़ा जनरेट करके दिया है एज़ कम्पेयर विद द पीयर्स एंड एज़ कम्पेयर विद द कैटेगरी। और अल्फ़ा हमें यहाँ पे ये बताता है कि इस फंड ने कितना ज़्यादा रिटर्न गेन किया है एज़ कम्पेयर विद द कैटेगरी एंड एज वेल एज पीयर्स। ये अब एक नज़र डालते हैं इसके पीयर्स पे। पहले बात करते हैं एसबीआई लार्ज कैप मिड कैप फंड 10.56%, सुंदरम लार्ज मिड कैप फंड 11.17%, बड़ोदरा बीएनपी 11.66%, एचडीएफसी लार्ज एंड मिड कैप 11.78%, एलआईसी म्यूचुअल फंड लार्ज एंड मिड कैप 11.81%। दोस्तों अब बात करते हैं सेक्टर वाइज कंट्रीब्यूशन की। वैसे तो ओवरऑल 24 सेक्टर्स में ये फंड अपना इन्वेस्टमेंट रखता है। फार्मा की बात करेंगे तो 11%, अगर बैंकिंग सेक्टर की बात करेंगे तो 6%, ऑटो सेक्टर की बात करेंगे तो 6%, मीडिया की बात करें तो 6% और अदर्स की बात करेंगे तो 65%। तो आइए अब देखते हैं कि अगर हम इस फंड में आज से एक एसआईपी स्टार्ट करते हैं 1000 रुपये की, तो हमारा रिटर्न क्या आता है। अगर हम 1000 रुपये की एसआईपी स्टार्ट करते हैं तो हमारा इन्वेस्टमेंट हो जाएगा 12000 रुपये। अगर हम एक साल बाद उसको सेल आउट करते हैं तो 12152 रुपये हमें मिलेंगे, यानी कि प्रॉफिट मिलेगा 152 रुपये 64 पैसे का। परसेंटेज में रिटर्न की बात करेंगे तो ओनली 2.38%। तो दोस्तों ये है आज की करंट वैल्यू और करंट सिचुएशन के हिसाब से इसका रिटर्न। तो दोस्तों ये था एक फाइनेंशियल एनालिसिस ऑफ क्वांट लार्ज कैप एंड मिड कैप फंड का। जाना हमने पूरी डिटेल में क्या इसके पैरामीटर्स हैं और कहाँ कहाँ इसकी इन्वेस्टमेंट है। और इन्वेस्टमेंट की बात करें तो लार्ज कैप और मिड कैप कैटेगरी में ज़्यादातर इसकी इन्वेस्टमेंट है, तभी शायद ये फ़ंड इतना अच्छा परफॉर्म कर पा रहा है। अब इस फंड में हमें इन्वेस्टमेंट करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। देखिए, अगर आप लंबी सब अवधि के लिए इन्वेस्ट करना चाह रहे हैं किसी फ़ंड में, तो ये फ़ंड फाइनेंशियल के हिसाब से यहाँ पे बिल्कुल सही दिखाई दे रहा है, क्योंकि इस कंपनी का जो इन्वेस्टमेंट है वो लार्ज कैप और मिड कैप कैटेगरी की कंपनीज़ में है। और इस फंड का जो एक्सपेंस रेशियो है वो भी बहुत जेन्युइन है। और इस तरह के सभी पैरामीटर्स हमने एनालाइज किए, तो कुल मिला के बात ये है कि ये फ़ंड एक लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के लिए सही दिखाई दे रहा है फाइनेंशियल के हिसाब से। फिर भी आप इसको अपने एंड पे एक बार एनालाइज कीजिएगा और अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र के सजेशन के अकॉर्डिंग ही आप इन्वेस्टमेंट कीजिएगा। अब बात करते हैं फ्यूचर के प्रोस्पेक्टिव्स की। जैसे हमने देखा क्रिजल द्वारा रैंकिंग 5 स्टार रैंकिंग का फंड है पिछले कई सालों से, और इसका जो इन्वेस्टमेंट है वो हाई वॉल्यूम कंपनीज़ में है और टॉप सेक्टर्स में है। तो अगर हम बात करें इस फंड के प्रोस्पेक्टिव्स की, तो जो आने वाले समय में भी अच्छा वेल्थ क्रिएटर फंड साबित हो सकता है, क्योंकि इसकी जो कंपनीज़ की में इन्वेस्टमेंट है वो सभी लार्ज कैप और मिड कैप और हाई वैल्यूएशन वाली कंपनीज़ में है, जो कि फ्यूचर में अब इंडिया में बहुत अच्छा परफॉर्म करने वाली हैं। तो दोस्तों ये था एक फंडामेंटल एनालिसिस क्वांट लार्ज कैप एंड मिड कैप फंड का। और वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। धन्यवाद।